वाइदम प्राप्तस्तथा, वह घर बहुत अद्भुत हैं, बहुत विशेष हैं। कौन से घर? जिनके शयन कक्ष में बाथरूम नहीं है, गुसल खाना नहीं है शयन कक्ष में। लिखा है जहां आप सोते हैं मलमूत्र का विसर्जन वहां से दूर ही होना चाहिए। ग्रहाद दूरम ततो गत्वा, दुर्भाग्य है पहले लोग मेहनत का खाते थे तो मलमूत्र के लिए दूर जाते थे, और आज 2 नंबर का खाते हैं तो वहीं घर में ही मलमूत्र करते रहते हैं। और देखिए ये नहीं है कि ये हम आपको बताने के लिए, शिव महापुराण में जो बता रहे हैं उसके ऊपर हम चल रहे हैं। मंडला की गौशाला में भी हमने अपना बाथरूम कमरे से अलग बनाया। इन किसी को भी पूछ लीजिए, मैं वृंदावन में रहता हूँ तो मेरे कमरे से लेट बाथरूम अलग है, दूर है, नहीं तो कथा के बटा हो जाएंगे ना, फिर तो नकली बात हो जाएगी। तो ये मैंने अपने विद्यार्थी काल में पढ़ा है, तो मैं गलती कर कैसे दूंगा? लिखा है चलो अब जैसा टाइम है, जैसा समय है, सब बदल गया है। ग्रहा दूरम ततो गत्वा, तो मलमूत्र के लिए जो घर से दूर जाकर बाहर अपने शरीर को ढककर सिर ढका हुआ होना चाहिए। सूर्य निकलने के पहले यदि मल त्याग रहे हैं तो मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और सूर्य निकलने के बाद में यदि मल त्याग रहे हैं तो मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। कभी भी देख लेना साधुओं के टॉयलेट बाथरूम में सीट का मुंह दक्षिण की तरफ होता है, और आप गृहस्थियों के घर में ये वास्तुशास्त्री इंजीनियर लोग आपकी सीट का मुंह उत्तर की तरफ कराते हैं। इससे कभी पेट की बीमारियां नहीं होती। भोर में जो सूर्य निकलने से पहले मल त्यागने को जाते हैं तो उनका मुख दक्षिण की तरफ, और सूर्य निकलने के बाद जिनका पेट साफ होता है तो उनका मूड़ा उत्तर की तरफ। ऐसे पेट संबंधियां बीमारी नहीं होती। इसमें वास्तु का वर्णन मत्स्य पुराण में सबसे ज्यादा किया है, और मैंने आपको कोरोना काल में मत्स्य पुराण की कथा सुनाई है। तो ग्रहा दूरम ततो गत्वा वायित प्रावतस्तथा उदंग मुखा समाविश्या प्रबंधो निदत्स मुखा, घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढक करके, हाँ, सूर्य निकलने के बाद में तो उत्तराभिमुख और उससे पहले दक्षिण की तरफ मुंह करके मलमूत्र विसर्जन करे। लेकिन सामने जल, अग्नि, ब्राह्मण का घर, देवताओं का मंदिर और नदियों का किनारा भूल करके भी ना हो, ये वर्णन किया गया। लिखा है जल, अग्नि, ब्राह्मणादीनाम देवानाम नाभिमुख्यता, लिखा है ब्राह्मण का घर भी ना हो, देव मंदिर भी ना हो, नदियों का किनारा भी ना हो, कोई यज्ञशाला ना हो, ये वर्णन किया गया। सिर ढका हुआ होना चाहिए। मल त्यागते समय बोला नहीं जाता, मौन रहा जाता है। 2 जगह हैं मौन रहने के लिए, एक भोजन करते समय और एक मल विसर्जित करते समय। उस समय बिल्कुल बोला नहीं जाता। मल त्यागते समय बिल्कुल बोला नहीं जाता, और भूल करके भी मल त्यागने के बाद मल को न देखें, हाँ, ये भी वर्णन किया गया, कहा गया। जलाशय से बाहर निकलते हुए आप जूते चप्पल कहीं दूर, मैंने पूर्व में मैंने बोला है कि 12 फीट दूर नदियों से अपने जूते चप्पल निकालो, क्योंकि नदी के गर्भगृह में भगवान नारायण का वास होता है। तो मैंने किसी ग्रंथ से बोला, लेकिन लोग तो जूते ही पहन के चले जाते हैं अंदर। देवता पितर ऋषियों के लिए तीर्थों में नहाते समय तर्पण करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। कहा गया कि साबुन से तो भैया हाथ साफ हो जाते हैं, शुद्ध नहीं होते। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन 7 बार, 5 बार या 3 बार अपने हाथों से मिट्टी जरूर लगाएं। कहते हैं कि हम व्रत करते हैं पुण्य क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ठीक से होता